सब लोग बोलता है तीज व्रत होता है अपने हस्बैंड के लिए, मतलब पति की आयु लंबी करने के लिए। तो क्या मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की आयु लंबी हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बगल में बेल घंटी होगी तो उसको भी हिट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरी ये वीडियो अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो आज का टॉपिक मुझे किसी ने बोला था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, जैसा कि आप लोग को देख के पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो किसी ने मुझसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट किया था कि आपने तीज का व्रत क्यों नहीं था, प्लीज हमें बताइएगा। तो थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं, मैं बता रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने तीज का व्रत क्यों नहीं किया इतना सजने संवरने के बाद। और मेरे घर में ऐसा भी नहीं कि तीज नहीं सहता। मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी सासू माँ थी, और सब लोग था मोस्टली। और सबसे बड़ी बात कि मुझसे बहुत लोग ने ये क्वेश्चन किया है, बहुत लोग ने क्वेश्चन किया है कि तीज तुम क्यों व्रत नहीं थी, तुमको रहना चाहिए, क्यों नहीं व्रत थी। मतलब मेरी फ्रेंड, घर, मतलब मेरे मम्मी पापा को, मेरी फैमिली को छोड़ के इवन मेरे ससुराल में भी सब लोग बोल रहा था कि रहो व्रत रहो व्रत, बट मैंने नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था जब लोग कह रहे थे रहने के लिए, और मुझे ना कहने में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। एक बार अपने मतलब मायका वाली जो घर होता है वहां कोई कहता है तो सीधे हम कह सकते हैं नहीं मैं नहीं रहूंगी, क्यों नहीं रहूंगी, डिटेल में पता। बट ससुराल में जब कोई कहे कि रहो, अगर हमें कहना हो नहीं तो थोड़ा सा अकवर्ड लगता है, थोड़ा सा कि अरे कैसे कहूँ नहीं। तो थोड़ा सा वही था। मुझे बहुत बार मतलब बोला गया, मेरी सासू माँ ने भी बोला और घर में भी जो लोग सब लोग ने बोला कि तीज क्यों नहीं रहोगी तुम, व्रत क्यों नहीं रहोगी। किसी ने बट पूछा नहीं कि तुम क्यों नहीं रह रही हो। और तो मेरा शुरू से ही था कि नहीं मैं नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी। तो फाइनली चलिए मैं बता देती हूँ कि मैंने तीज का व्रत क्यों नहीं किया। अगर आप लोग प्लीज, मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ, सबका अपना अलग अलग थिंकिंग होता है, और मैं सबके थिंकिंग का मैं बहुत अच्छे से मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ। और सबका अलग, आपका अलग, हर चीज का देखने का नजरिया मेरा अलग है। तो मेरा जो है मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। तो सब लोग बोलता है तीज व्रत होता है अपने हस्बैंड के लिए, मतलब पति की आयु लंबी करने के लिए। तो क्या मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की आयु लंबी हो? ऐसी कोई वाइफ नहीं होंगी जो ये नहीं चाहेंगी कि उसके पति की आयु लंबी हो। और उसके लिए बहुत सारी चीजें भी औरतें करती हैं। इवन मैं क्या सब लोग देखते आ रहा है अपने घर में, फैमिली में, कि मम्मी दादी लोग क्या क्या व्रत करती हैं, क्या क्या, कि मेरे पति की आयु लंबी हो। तो सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एक मेडिटेटर गर्ल हूँ, मतलब मैं एक मेडिटेशन करती हूँ। और गर्ल क्या, मैं अब तो वुमेन हो गई हूँ सॉरी। तो मैं मेडिटेटर हूँ, और बहुत लोग को लगता है कि मैं बुद्ध धर्म को मैंने अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है। बहुत सारे जो नहीं करता है, इवन हमारे घर की फैमिली ही है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम लोग बुद्ध धर्म को अपना लिए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बुद्ध धर्म को अपनाया नहीं है। और जो नहीं किया है वो जानता है कि फलां ढेका होता है ना, कि जिस बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में तर्क बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो बस वही चीज है, जब आप करोगे तो जानोगे। और सबसे बड़ी बात कि अभी मैं बता दूं कि मुझे हर एक चीज, मतलब मेडिटेशन करने बैठो तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझ में आती हैं। तो तीज का व्रत जनरली लोग करते हैं कि मेरे हस्बैंड की आयु लंबी हो। तो मैं भगवान से प्रे करूंगी कि सबके हस्बैंड की आयु लंबी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे जो भी हो। मैं सबसे, मतलब मैं दिल से यही प्रे करूंगी सबके हस्बैंड की आयु लंबी हो। इवन हिंदू की ही नहीं, मुसलमान जो हो उनके भी हस्बैंड की आयु बहुत ही लंबी हो। और तो मैंने क्यों नहीं व्रत किया? एक तो मैं मेडिटेटर हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे समझ में आते कि कहीं कुछ नहीं होता है। और भगवान का पूजा पाठ व्रत रहने से आयु लंबी नहीं होती है। ये चीज मुझे एहसास है कि कितना भी आप व्रत कर लो, पूजा पाठ कर लो, उससे किसी की आयु लंबी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में, मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे घर में मेरी दादी थी, उन्होंने ऐसा कोई धाम नहीं होगा, मेरी फैमिली अगर ये मेरी कोई वीडियो देख रहा होगा तो सब लोग जानते हैं। इवन मेरे गांव में भी कोई वीडियो देखेगा तो उसको भी पता है, मेरे रिश्तेदारों में सबको पता है। मेरी दादी थी, दादी को मतलब ऐसा कोई धाम नहीं होगा कि जिस उसने दर्शन पूजा पाठ नहीं किया होगा। और
व्रत पूजा पाठ के लिए समझिए पुजारी भी फेल है एक तरह से। उसका एक रूटीन था कि 3 बजे भोर में उठना और भगवान का पूजा पाठ करना रूटीन से, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात चाहे ठंडी, कोई भी महीना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 4 बजे 3 बजे उठ के उसका रूटीन रहता था कि वो सुबह नहा के पूजा पाठ करती थी। और बहुत सारे से व्रत पूजा पाठ को बहुत दूर दूर तक वो दर्शन करने भी जाती थी भगवान का इवेंट। तो पहले मैं बता दूं कि मेरी जो दादी थी बहुत बड़ी पुजारी थी, तो वो भी तीज का व्रत रखती थी, इवन से बहुत सारे से व्रत रखती थी, जूतिया जो भी है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे दादा मेरे दादी से 7-8 साल पहले एक्सपायर कर गए और चली गई, एक घटना हो गई। और उसके बाद हमारे घर में मेरी छोटी दादी हैं, वो भी सेम तीज का व्रत वगैरह जो भी है घर में सभी लोग करते हैं, मोस्टली औरतें सब करती हैं। और मेरे छोटे वाले दादा भी एक्सपायर कर गए। अभी तक मेरी दादी छोटी वाली है, मेरी दादी तो एक्सपायर कर गई, बट मेरी छोटी वाली दादी है। और मैं आपको बता दूं सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 100 में से 99% औरतें विधवा हैं। तो तीज का व्रत उन्होंने क्या लगन से नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्रत रहता है सब यही श्रद्धा पूर्वक चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड की आयु लंबी हो, चाहे वो व्रत रहे चाहे ना रहे, तो वो बात की बात है। तो अगर देखा जाए, मैं देखती हूँ, मैं अपने रिलेशन में ही देख लूँ, मैं अपने गांव में ही देख लूँ, तो बहुत सारी औरतें विधवा पड़ी हैं और हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। तो जाहिर सी बात, अब मैं ही देख लूँ, मैं अपने हस्बैंड से 5-6 साल छोटी हूँ, तो जाहिर से अगर देखा जाए तो पहले जो होगा वो देखा जाएगा बाद में, तो बात की बात है। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो बड़ा रहेगा पहले वही जाएगा, जो दुनिया में सबसे पहले आया वही दुनिया से पहले जाएगा भी। तो देखा जाता है कि मोस्टली लड़कियां हो जाती 5-6 साल 2-4 साल अपने हस्बैंड से छोटी रहती हैं। तो आप कितना भी व्रत कर लो, कुछ भी कर लो आप यार, अगर हस्बैंड की आयु उतनी है तो वो उतने पे ही जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे से वेद पुराण में लिखा है कि सती थी, ये थी वो थी, तो उन लोग का अपना था, उतनी वो लोग थी विपश्ची थी कि उन लोग ने इतना किया। पर ये कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा यही था कि, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैं अपने हस्बैंड के लिए अगर मैं तीज का व्रत रहती हूँ तो क्या मेरा हस्बैंड में, अगर मैं पहले मर जाऊं, मेरा हस्बैंड लंबी आयु लेके क्या अकेले वो दुनिया में रहना उसको अच्छा लगेगा मेरे हस्बैंड को? तो मैं पहले ही बता दूं, नहीं, कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी बीवी मर जाए और वो अकेले रहे, और कोई बीवी ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड मर जाए और वो अकेले रहे। यार होता है, बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ मतलब जो होता है वो 7 जन्म तक का रिश्ता होता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जीऊँ, अपने हस्बैंड के साथ ही मरूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड आगे मरे पीछे मरे, हम दोनों साथ में मरे। तो रही बात उनकी आयु लंबी के लिए, तो मैं अगर उनकी आयु लंबी के लिए रखती हूँ व्रत, तो मेरे हस्बैंड की आयु लंबी होगी, मैं पहले मर जाऊंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला के मैं उनके हर सुख दुख में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनको छोड़ के अकेले नहीं जाना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ। मैं नहीं रहूंगी व्रत, मैं नहीं चाहूंगी मेरे पति की आयु लंबी हो मुझसे भी, मैं उनके साथ रहूं, मुझे उनके साथ रहना है। और क्या रही बात उसकी, तो क्या जितना प्यार मैं अपने हस्बैंड से करती हूँ, मैं भी जानती हूँ कि उतना ही प्यार वो मुझसे भी करते हैं। तो अगर मैं उनके लंबी आयु के लिए प्रे करूंगी तो जाहिर सी बात उनको भी व्रत रहना चाहिए। अगर वो व्रत रहते हैं तीज का तो मैं भी रहूंगी। तो हम चाहते हैं साथ साथ जीना मरना। तो मैं नहीं चाहती कि मैं तीज का व्रत करके मैं अपनी आयु कम करूं, अपने हस्बैंड की ज्यादा करूं। मैं नहीं चाहती, मैं साथ में जीना चाहती हूँ और साथ में मरना चाहती हूँ। और रही बात, मैं इतना मानती हूँ कि मैं भगवान का पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पहले बहुत करती थी बट अभी नहीं करती हूँ। मेरी वीडियो जो रेगुलर वॉच करता होगा उसको पता होगा। तो मैं मेडिटेशन करती हूँ सुबह शाम, और मुझे मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान नहीं, ये नहीं है, हाँ कुछ तो है जरूर। मैं इतना जानती हूँ, जो मैं भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, क्यों ना मैं अपने हस्बैंड का पूजा पाठ करूँ। जो मुझे खिला रहा है, जो मुझे जिला रहा है, मैं उसका पूजा पाठ करूँ, तो शायद वो खुश रहेगा और मैं भी खुश रहूंगी। और मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने तीज का व्रत नहीं किया, और आगे इन फ्यूचर में कभी करने वाली नहीं हूँ। ना तीज ना करवा चौथ में कोई व्रत नहीं करूंगी। इवन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड को ऐसे ही मतलब कि
घर फैमिली अपने परिवार को ऐसे ही खुश रखूंगी, ताकि जब वो खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी आयु बढ़ती जाएगी। अगर मैं उनको दुख दूंगी या फिर कोई ऐसा टेंशन दूंगी तो ऑटोमेटिक 2 महीने 4 महीने उनकी आयु कम हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको खुश रखने का, फैमिली को खुश रखने का कोशिश करूं, ना कि मैं व्रत पूजा पाठ करूं। तो बस यही मेरा एक रीजन था, और प्लीज किसी को बुरा ना लगे उसके लिए, अगर किसी को लगे हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, आपने मुझसे पूछा, मैंने अपने दिल की बात कही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून।